गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जो हमारे संग आज की सुबह ज्वाइन हो रहे हैं, मैं ग्रीट करना चाहता हूँ, शालोम कहना चाहता हूँ। खुदावन के वचन से एक बार फिर से आपसे बात करने के लिए मैं तैयार हूँ और चाहता हूँ कि हम मिलकर नीति वचन उसका 26 बाब और उसकी 7वीं आयत को पढ़ें। प्रोवर्ब्स चैप्टर 26 एंड वर्स 7। यह कुछ इस तरीके से लिखा है, जैसे लड़के के पांव लड़खड़ाते हैं, वैसे ही मूर्खों के मुंह में नीति वचन होते हैं। The legs of the lame are not equal, so is a parable in the mouth of fools. कई बार अच्छे से अच्छा और खूबसूरत से खूबसूरत वचन भी अपने महत्व खो देता है, अपनी वैल्यू खो देता है। और यही बात आज खुदा का कलाम हमें समझा रहा है। अगर कोई बुद्धिमानी का वचन किसी ऐसे व्यक्ति के मुंह से बोला जाए या निकले जो आत्मिक रूप से और मानसिक रूप से, जिसने अपने जीवन को बुद्धिमानी में बिताया हो, खुदावंद के वचन में बिताया हो, खुदावंद की राहों पर बिताया हो, तो वो वचन बहुत खास और बहुमूल्य होते हैं। पर अगर वो वचन किसी ऐसे व्यक्ति के मुंह से निकले जिसने अपनी खुद की जिंदगी में, अपने आत्मिक जीवन में, अपने मानसिक जीवन में, अपनी सोच में, अपने शारीरिक जीवन में, अपनी बुद्धि में उसने कभी खुदा के वचन को महत्व ना दिया हो या कभी उसको समझा ना हो, कभी उसकी वैल्यू ना करी हो, तो जब एक ऐसे व्यक्ति के मुंह से बुद्धिमानी के वचन भी निकलते हैं तो उनकी वैल्यू या उनकी खासियत कम हो जाती है। लोग उसे बहुत ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी खुद की लाइफ या उस व्यक्ति की खुद की जिंदगी उन वचनों पे आधारित नहीं होती है। कैसा लगे अगर कोई आके हमें किसी ऐसी बात के विषय में समझाए जो वो खुद ही करता है, किसी ऐसी कमजोरी के विषय में मुझे और आपको ढांढस बांधने की शिक्षा दे या समझदारी की शिक्षा दे जिस कमजोरी में वो खुद फंसा है। क्या आप ऐसे व्यक्ति के मुंह से उन वचनों को रिसीव करेंगे? शायद नहीं। वचन कितना भी बहुमूल्य क्यों ना हो, बहुत जरूरत है इस वाली बात को समझने की कि ये इस वाली बात पे भी बहुत ज्यादा आधारित होता है कि वो किस मुंह से निकल रहा है, वो कौन सा व्यक्ति बोल रहा है, कौन उसको बता रहा है। आइए मैं और आप एक ऐसा जीवन रखें जो खुदावन के वचन पे चलने वाला जीवन हो, खुदावन के कलाम पर आधारित हो, ताकि जब कभी मैं और आप किसी से बात करें, किसी से बोलें, खुदावन के वचन को बांटे, तो उसका महत्व वो व्यक्ति समझने वाला हो सके। आइए दुआ करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपके कलाम के लिए और यही चाहते हैं प्रभु कि हमारे जीवनों से आपका नाम हमेशा महिमा पाए। हम आपके कलाम को अपने जीवन में रखना चाहते हैं प्रभु, आपके कलाम को अपने जीवन में बसाना चाहते हैं, ताकि जब कभी हम किसी से बात करें प्रभु तो वो प्रभावशाली हो। प्रभु, तेरा अनुग्रह बना रहे हमारे ऊपर और हर एक सुनने वाले के ऊपर, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम मिलकर ए हमारे बाप की दुआ बोलें। ए हमारे बाप, आप जो आसमान पर है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसी जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को भी माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल आप ही का है। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल।